कोरोना महामारी की चेन जो है वो तोड़ने में ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है, सरकार जो है वो कामयाब हो रही है और धीरे धीरे हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। कई ऐसे फैसले लिए गए हैं अनलॉक के दौरान जिसमें दुकानदार जो हैं वो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं कि हाँ अब फैसले जो हैं उनके फेवर में एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है। लेकिन आज बात करेंगे धूप, अगरबत्ती, पूजा आइटम्स जो सामग्रीज होती हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे। और ये मैंने पहले भी एक बार जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं अरुण गुप्ता, उनसे भी बात की थी, तो हमने कहा था कि ये धूप अगरबत्ती वाले जो लोग हैं, ये पूजा सामग्रीज जो बेचने वाले लोग हैं, इनके तो दुकानों पे रश होता नहीं है, तो इनको क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही। और दूसरा किराना के जो सामान होता है उनके साथ ही तो इनका वास्ता है, वो अलग खुल रही हैं, ये अलग खुल रही हैं। तो ये भी अब ये मांग क्या रखते हैं ये इनसे जानेंगे। लेकिन एक धूप अगरबत्ती की दुकान पे हूँ, यहाँ देखें आप कोई रश नहीं है, सामने आप दिखाएं बाहर कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है। और ये भी अब प्रशासन जो है वो मांग कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सहूलियत जो है वो दी जाए। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए मोहित जैन हैं जो धूप अगरबत्ती एसोसिएशन के प्रधान हैं, और उसके साथ विशाल गुप्ता जी भी इनके साथ हैं, ये भी धूप अगरबत्ती का ही काम करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? धूप अगरबत्ती का काम करते हैं आप भी? जी बिल्कुल, हमारा धूप अगरबत्ती का आइटम का काम। अच्छा मोहित जी, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों में? परेशानियाँ तो हमें इस तरह से आ रही हैं जी कि हमारा जितना भी काम है सारा रिलेटेड है करियाना वालों के साथ, जनरल मर्चेंट के साथ। अब हमें प्रशासन की तरफ से जो इजाज़त दी गई है वो दी गई है ट्यूसडे और थर्सडे को खोलने के लिए, जबकि करियाना वाले खुल रहे हैं मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। मतलब आपको 2 दिन दिए गए हैं और उनको 3 दिन दिए गए हैं। वो तो ठीक है, 2 दिन उनको देते हैं, 2 दिन हमें देते हैं, या 3 दिन उनको देते हैं, 3 दिन हमें देते हैं, उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो कैटर करते हैं उन्हीं लोगों को करते हैं। हमारा होलसेल का है, हम कोई भी करियाना की दुकान ऐसी नहीं होगी जहाँ पे धूप अगरबत्ती नहीं मिलेगी आपको। धूप अगरबत्ती करियाना वाला, जनरल मर्चेंट वाला सभी बेचते हैं। अब हम लोगों की परेशानी ये है कि जिस दिन वो खुले हैं हम बंद हैं, हम बंद हैं तो वो खुले हैं। हमें वो ऑर्डर देते हैं, हम सप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हमारी दुकानें बंद हैं। हम तो परेशान हो गए। हमें 2 दिन में जो हमें देखा है वो यही है कि हम दुकान पे बैठे हैं, हमारे पास कोई नहीं है। और आपको मालूम ही है 1.5 महीने से बंद बैठे हैं, तो खर्चे वर्चे सबके चल रहे हैं, सभी चीज़ें चल रही हैं। हमें अपनी लेबर को भी पैसे देने हैं, अपने दुकान पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पैसे देने हैं। हम लोगों की इनकम ही जो है श्रिंक हो गई है। तो किराना वालों के साथ ही आपको भी, अगर उनको 3 दिन दिए जा रहे हैं आपको भी 3 दिन मिलें, अगर उनको 5 दिन मिल रहे हैं तो आपको भी 5 दिन मिलें, यही चाह रहे हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जिस दिन करियाना वाले खुलते हैं उसी दिन हमें भी खुलने का जो है इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनके इतर खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो खोलेंगे, हमें अभी जैसे मेरे को ऑर्डर आया, मैं फैक्ट्री में बैठा था तो मुझे ऑर्डर आया कि हमें ये सप्लाई चाहिए, लेकिन मैं फैक्ट्री से सप्लाई दूँ कैसे? उनकी दुकान जिस दिन खुलनी है मेरी बंद है। अच्छा। ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, वो तो आपको मालूम ही है कि लोड कैरियर्स वगैरह बहुत कम हैं और पल्लेदार नहीं है मार्केट में। ये सारी चीज़ें जो है बड़ी परेशान कर रही हैं। और हमारी सिर्फ डीसी साहब से यही एक गुजारिश थी कि आप जो है जो हमारा करियाना वालों के साथ ही जो है उसका रोस्टर बनाएं, ताकि हमें इस दिक्कतों से सामना जो करना पड़ रहा है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा विशाल जी, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, तब आपने कहा था कि कोई बात नहीं, ये 2 दिन जो हमें मिले हैं इसमें हम अभी खुश हैं, तो वो खुशी अब धूमिल पड़ रही है? देखिए, जो आपने हमसे 2 दिन पहले भी बात की थी, जो हमें टाइम दिया था डीसी साहब ने, बट वो 2 दिन पहले के जो उनसे टाइम दिए थे वो हमें दिया था, उनने अपना स्टॉक चेक करने के लिए दिया था। हमने तो स्टॉक चेक कर लिया, स्टॉक चेक करने की तो बात ही नहीं थी। जो हमारे पास काम है, जो हमारा धूप अगरबत्ती का ट्रेड है, वो हमारा होलसेल ट्रेड है, क्योंकि हम ही जम्मू के सब होलसेलर्स को सप्लाई करते हैं। होलसेलर, रिटेलर जितने भी हैं, हमारे पास एजेंसीज हैं उनकी, तो हम लोग ही सप्लाई करते हैं। बट आज हम डीसी साहब से एक मेमोरेंडम, हम मोहित जान के साथ डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया, उसमें हमारे नरेश गुप्ता जी भी थे, अमन जान जी भी थे। तो हमने वो डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया आज, तो हमने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई, हमें ये चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट डीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि अगले रोस्टर में हम आपको जो सी आपको एसेंशियल के साथ एसेंशियल कराना वालों के साथ हम आपको एकोमोडेट कर देंगे उसमें। तो बट रोस्टर निकल चुका था कल का, जैसे आपको भी पता है, कल
जो जम्मू डीसी का रोस्टर निकला, हाँ इसमें हमसे भी एक गलती होगी। अगर हम उनसे फ्राइडे या सैटरडे को मिलते एक बारी, हमने सोचा हमारी भी बात रखेंगे जो सी हमारी एसोसिएशन है, तो बट हमें नहीं लगता डीसी साहब को किसने बताया कि ये जम्मू में 7-8 लोग हैं जो धूप अगरबत्ती के होल सेलर हैं जो सप्लाई करते हैं मार्केट में। बट चलो जो भी हुआ, अब हम डीसी साहब के नेक्स्ट रोस्टर का वेट करेंगे जिसमें हमें परमिशन आ जाएगी होपफुली, तो हम भी अपना बिजनेस कर सकेंगे। देखिए ना, आगे 1.5 महीने से बंद बैठे हैं। अगर हमारी जैसे ट्यूसडे को शॉप ओपन करने का टाइमिंग है, तो अगर हम ट्यूसडे को शॉप ओपन करते हैं, जो हमारे डोडा किश्तवाड़ से व्यापारी लोगों की गाड़ियाँ आती हैं वो तो मंडे को आती हैं, ट्यूसडे को तो ना कोई उनकी गाड़ी आती है, हम उनको सप्लाई कैसे दें भाई? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सप्लाई नहीं हम कर पा रहे हैं किसी को। अगर हम ट्यूसडे को शॉप खोलते, कस्टमर तो वैसे नहीं मार्केट में आता, मार्केट में सिर्फ 7-8 दुकानें खुली होती हैं, तो पूरी मार्केट बंद होती है। उस 7-8 दुकानों में हम अगर 3 पूजा रिलेटेड वाले आइटम्स वाले शॉप है, तो उनके पास बेचारों के पास कौन आएगा लेने? तो इसीलिए आज हमने डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट की और डीसी साहब ने हमारी वो मेमोरेंडम को एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने मार्क भी किया उसमें। तो हमने उनको बताया हमारे 7-8 लोग ही होलसेलर हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं सप्लाईज का। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अब नेक्स्ट जो सा रोस्टर निकलेगा उसमें आपको एकोमोडेट कर दिया जाएगा किराना वालों पर मैं एक बात और इसके अलावा भी पूछना चाहूँगा, अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 3 दिन 2 दिन दुकानें खोलने का समय दिया गया है, लेकिन स्थितियां देखकर लगता है कि आपको ये जो टाइमिंग है इसको पूरा ही खोलने का इजाज़त दे देनी चाहिए या फिर बंद करने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, अब देखिए, अब जो कोरोना की वेव आई थी सेकंड, जो हाई पीक पे थी, अब वो बहुत दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब केसेस भी कम होते जा रहे हैं, तो अब इसका मतलब अब गवर्नमेंट को अनलॉक की ओर चलना चाहिए और लोगों को काम करने का मौका देना चाहिए, पूरी तरह से खोल देना चाहिए। हाँ, पूरी तरह से खोल देना चाहिए, बट उसमें भी उसमें भी लोगों को एसओपीज का पालन करना सबसे बड़ी बात है। कौन से एसओपी का पालन कर रहे हैं? आप जगह जगह देखें, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ये लाइनों में लगे हैं, वो शराबी तो टिकते ही नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जाएं वहाँ पर यही हाल है, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएं वहाँ ये हाल है। तो ये कौन से रोस्टर, कौन सी एसओपीज कोई कर रहा पालन? देखिए, वो तो अब एसओपीज का जो फॉलो करना है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं ना, लॉ मेकर्स, लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले, लॉ फॉलो करने वाले, इन तीनों का अगर तीनों में से एक चीज़ भी गलत हो जाएगी ना, वो समझो आपका ऑर्डर ही खराब हो जाएगा। इसलिए हमें लॉ मेकर से लेकर लॉ फॉलोअर तक तीनों लोगों को वो लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। बट इसमें हम सब तीनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम इन एसओपीज को कैसे फॉलो करें। अगर एक भी फॉलो नहीं करेगा, वो आपकी एसओपीज खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमारा पब्लिक का भी दायित्व बनता है कि हमें भी पूरे एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर फॉलो करेंगे तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए, अपने दोस्तों से मिलने की सेफ्टी के लिए। इसीलिए अभी हमें एक आधा महीना प्रिकॉशन लेने पड़ेगी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी अपनी ओर से अपने पे कोई बात नहीं लेनी चाहती, क्योंकि थर्ड वेव का बहुत डर है, थर्ड वेव कहीं पे वापस हिट ना कर जाए। तो गवर्नमेंट भी अपनी ओर से प्रिकॉशन ले रही है। बट देखिए, उपाय तो 2 ही है ना, सोशल डिस्टेंस और मास्क डालिए, तो वही फॉलो अप करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। और अगर अब हम कितनी देर अपना ट्रेड बंद कर सकते हैं? आपको भी पता होगा, फर्स्ट लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने भी यही कहा था कि हमें अब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। तो वही अब इसका जीने का मतलब यही है कि हमें कोरोना के साथ चलना पड़ेगा जब तक ये कोरोना पूरी तरह से इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाता। तो हमें उसी के प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। हाँ, जैसे अब हाई पीक पे था, हम 10-15 दिन अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं क्योंकि उसकी ब्रेक के लिए। तो अब 1.5 महीने के ऊपर का टाइम हो गया। अब हम भी घर पे बैठ के अगर तंग हो गए हैं, हमारे भी बिजनेस सफ़र कर रहे हैं, तो अब हम गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि अब हमें भी काम करने का मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए, बैंक की इंस्टॉलमेंट, लोगों की जो से हमारे एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरीज और बहुत से खर्चे हैं। तो अब बिजनेसमैन बहुत सफ़र हो चुके हैं, तो इसके साथ अब सभी लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए। मैं मोहित जी से जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन अभी अनलॉक है, बीच में कुछ दुकानें जैसे आपको 2 दिन है, किसी को 3 दिन है, सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन है, पूरी तरह से कर्फ्यू लग जाता है, तो ये भी अब समाप्त होना चाहिए कि नहीं? देखिए, जैसे जैसे ये कम हो रहा है, उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको ओपन अप करना चाहिए। क्योंकि जैसे बात हो गई कि कोई एसओपीज फॉलो नहीं कर रहा है या कौन कर रहा है, शराब की दुकानों पे लाइन लगी है, तो ये तो हमारा दायित्व भी बनता है, पब्लिक का भी बनता है कि हम भी अपनी तरफ से जो है उसको फॉलो करें। क्योंकि इलाज तो इसका कोई नहीं है। अगर हमने बचना है तो इसको मास्क को पहनना है, सैनिटाइजेशन अपनी पूरी प्रॉपर रखनी है और सोशल डिस्टेंस बना के रखना है जितना हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि
हॉस्पिटल्स में कोविड के इंजेक्शन के लिए कितनी लाइन लगी है। आप बिलीव करेंगे, मैंने अभी तक जाने की कोशिश ही नहीं करी है। इतना डर लग रहा है? डर की बात नहीं है, मेरे घर में बुजुर्ग हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, मैं उनके लिए डरता हूँ। आदमी फैमिली के लिए डरता है, अपने लिए नहीं डरता है। आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माई फादर ड्यू टू कोविड, सो आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस टू गेट अवे फ्रॉम इट। तो ठीक है, लेकिन चक्कर प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है कि जैसे विशाल जी ने बोला कि सारी चीज़ें ऑन है, हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन ऑन है, हमारी EMIs ऑन है, हमारा बैंक का इंटरेस्ट ऑन है, सब कुछ ऑन है। और अगर सब कुछ ऑन है तो हमारी शॉप भी ऑन होनी चाहिए। अगर शॉप ऑफ है तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये भी चीज़ें ऑफ कर दे, हमें इसके भी रिलीफ दे, या इधर वे या वो हमारी शॉप्स ओपन करवाए या उसको ऑफ करवा दे। हम दोनों तरफ से फिर हम जो सेटिस्फाई हो जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि धूप अगरबत्ती वाले, पूजा सामग्री जो आइटम्स बेचने वाले लोग हैं, उनको किराना दुकानों के साथ खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और लॉकडाउन की बात करें तो पालन नहीं दिखता है SOPs का। हम बता के थक गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी ढीली है, वो कहेगी अब लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, चल रहा है तो चल रहा है। तो ऐसे में अगर चलना ही देना चाहते हैं तो फिर ये 2 दिन दुकान, 3 दिन दुकान, वीकली लॉकडाउन, ये सब भी अब बंद करें और लोगों को दें इजाज़त, करने दें काम। फिर बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।